एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ्स एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट, दैट इज रियल एनालिसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशिएबिलिटी फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल पढ़ा था और उससे रिलेटेड दो थ्योरम्स को भी प्रूव किया था। आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर डिफरेंशिएबिलिटी की क्या कंडीशन होगी वो हम पढ़ेंगे और फिर हम दो वेरिएबल के लिए डिफरेंशिएबिलिटी के एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। उसी के साथ आज मैं कोशिश करूंगी कि डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर इसी वीडियो में खत्म कर दे। कुछ 6-7 एग्जांपल्स है, कोशिश कर दे सारे इसी लेक्चर में खत्म करने की, बट अगर सारे आज कवर नहीं हो पाएंगे तो एक और पार्ट बनाएंगे जिसमें हम डिफरेंशिएबिलिटी को पूरी तरीके से एंड करेंगे। तो आइए समझते हैं कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो देखिए, कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी इन पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्या होगा हम जानते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ही ये सीखा है कि अगर कोई फंक्शन जो कि दो वेरिएबल का है और वो ए बी पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल है तो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की क्या डेफिनेशन अप्लाई करते हैं। ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से लिखी है यही डेफिनेशन हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी। हमने ये भी देखा था कि जब हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी थी तो यहाँ एफ ऑफ एक्स ए बी और एफ ऑफ वाई ए बी की जगह अल्फा और बीटा आते थे, बट हमने एक थ्योरम से ये प्रूव किया था कि अल्फा की वैल्यू इसके इक्वल होगी और बीटा की वैल्यू इसके इक्वल होगी, तो उससे हमने ये रिजल्ट लिखा था। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज क्योंकि हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में कंडीशन चेक करनी है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में उसकी क्या कंडीशन होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे h को तो हमें पुट करना है r cos थीटा और k को हमें पुट करना है r sin थीटा। जैसे ही जो ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है उसमें h की जगह r cos थीटा और k की जगह r sin थीटा पुट करने पर और लिमिट को r टेंड्स टू 0 रखने पर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। देखिए यहाँ क्या था, h और k था जिसकी लिमिट 0-0 को टेंड कर रही थी। अब क्योंकि हमने h और k को r cos थीटा और r sin थीटा पुट कर दिया है तो हमें लिमिट्स भी चेंज करनी होगी। तो अब लिमिट कहाँ जाएगी, r टेंड्स टू 0 जाएगी। तो जैसे ही ये सारी वैल्यूज अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करती हूँ या फिर इस डेफिनेशन में पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, लिमिट r टेंड्स टू 0 हो जाएगा। a एज इट इज है, h की जगह हमने r cos थीटा पुट कर दिया है और k की जगह हमने r sin थीटा पुट कर दिया है। ये वाला रिजल्ट एज इट इज है। और जब यहाँ हम लोग h की जगह r cos थीटा और k की जगह r sin थीटा पुट करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो r स्क्वायर को जब हम अंडर रूट से बाहर ले लेंगे तो r हमें मिल जाएगा और अंदर क्या मिलेगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1 हो जाएगा। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, ओनली r मिलेगा। तो इस स्टेप को डायरेक्टली यहाँ पुट कर दिया, यहाँ क्या आएगा, r आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इस r को क्या करूंगी, इन स्टेप्स में सेपरेट कर दूंगी। यहाँ मैं h की जगह क्या पुट करूंगी, r cos थीटा, यहाँ k की जगह क्या पुट करूंगी, r sin थीटा। और उसमें से अगर मैं r को कॉमन ले लूंगी तो r से डिवाइड करेंगे तो r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और डायरेक्टली हम लोग क्या रिजल्ट लिख सकते हैं, cos थीटा एफ ऑफ एक्स ए बी माइनस साइन थीटा एफ ऑफ वाई ए बी। आई होप आपको ये वाला स्टेप एकदम क्लियर हो। यहाँ हमने एक स्टेप डायरेक्ट किया है, क्या किए हैं, पहली बात तो हमने इसे सॉल्व नहीं किया, इसे हम लोग डायरेक्टली मन में सॉल्व करके देख सकते हैं कि यहाँ r आएगा। फिर r को जब हम लोग सेपरेट करेंगे तो वहाँ r कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक एकदम क्लियर होगा। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे इन दोनों स्टेप्स में, यहाँ r को अगर मैं फिर से सेपरेट कर दूंगी, इस स्टेप के नीचे r सेपरेट कर दूंगी और एफ ऑफ ए बी अपॉन r कर दूंगी और फिर एफ ऑफ ए बी अपन आर पे जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगी तो क्योंकि लिमिट r टेंड्स टू 0 है तो इस वजह से ये वाला स्टेप तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, लिमिट r टेंड्स टू 0 और ये वाला स्टेप एज इट इज है। और ये जो दोनों cos थीटा एफ ऑफ एक्स माइनस साइन थीटा एफ ऑफ वाई ए बी है, इन्हें मैंने RHS में शिफ्ट कर दिया। तो ये जो कंडीशन हमें अभी मिली है यही है हमारी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें चेक करना है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है तो हम क्या चेक करेंगे कि क्या लिमिट r टेंड्स टू 0 इसकी वैल्यू cos थीटा एफ ऑफ एक्स ए बी प्लस साइन थीटा एफ ऑफ वाई ए बी के इक्वल आती है या नहीं आती है। आई होप आपको ये वाली कंडीशन क्लियर है। आइए अब हमने जो कुछ भी लास्ट 2 लेक्चर्स में सीखा है उससे रिलेटेड एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। तो देखिए, एग्जांपल 1 जो हमें गिवन है उसमें हमें ये प्रूफ करना है कि हमें फंक्शन 2 वेरिएबल का गिवन है। मैंने आपको ये बात पहले बहुत बार बता रखी है कि आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन 2 वेरिएबल का है या फिर 1 वेरिएबल का है। अगर वो 1 वेरिएबल का है तो उसके हिसाब से आपको मेथड अप्लाई करना है, अगर वो 2 वेरिएबल का है तो उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी डेफिनेशन अप्लाई करके उसे सॉल्व करना है। तो अभी मुझे ये दिख रहा है कि फंक्शन 2 वेरिएबल का है और मुझे ये प्रूफ करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है 0-0 पर, बट इसके एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं 0-0 पर। मतलब कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है ये प्रूफ करना है, बट उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेंगे ये भी हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम ये प्रूफ कर देते हैं कि उसके पार्शियल
पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि हमने जब इससे प्रीवियस लेक्चर में एक थ्योरम पढ़ी थी जहां हमने ये कहा था कि अगर एक फंक्शन टोटली डिफरेंशिएबल होता है तो उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वहां हमने सीखा था कि एफ ऑफ एक्स ए बी और एफ ऑफ वाई ए बी की डेफिनेशन क्या होती है। मतलब इस पार्शियल डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्स ए बी का मतलब क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी, क्योंकि यहाँ क्या होता है k की वैल्यू 0 होती है, माइनस एफ ऑफ ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, ओनली h हो जाएगा। तो ये हमारी डेफिनेशन किसकी है, एफ ऑफ एक्स की है। सिमिलरली अगर हमें एफ ऑफ वाई ए बी की डेफिनेशन लिखनी है तो हम h को 0 कर देंगे और k वहां होगा, ठीक है। तो अब यहाँ हमें, क्योंकि हमारा ए बी पॉइंट क्या गिवन है, 0 0 गिवन है, तो मुझे एफ ऑफ एक्स 0 0 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो क्या होगी, h कॉमा 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 अपॉन h की वैल्यू h ही है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर लिमिट अप्लाई करना मैं भूल गई, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हमें फंक्शन क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ वैल्यूज पुट करनी होगी। तो देखो, अगर मैं इस फंक्शन में x की जगह क्या रखना है, मुझे h रखना है और y की जगह 0 रखना है। तो अगर मैं x की जगह h और y की जगह 0 रखूंगी तो ऑलरेडी वो फंक्शन क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 0 माइनस 0 अपॉन h मिलेगा और फिर लिमिट अप्लाई करने पर अगेन हमें क्या मिलने वाली है, इसकी वैल्यू 0 ही मिलने वाली है। तो यहाँ से हमने देखा कि एफ ऑफ एक्स 0 0 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। इट मींस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एग्जिस्ट कर रहा है 0 0 पॉइंट पर और उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। सिमिलर मैनर में अगर हम लोग एफ ऑफ वाई ए बी निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, लिमिट k टेंड्स टू 0 के इक्वल होगा। एफ ऑफ a एज इट इज होगा, b प्लस k आएगा, देन एफ ऑफ a माइनस b होगा अपॉन k आ जाएगा। और यहाँ भी जब हम लोग 0 0 पॉइंट पर एफ ऑफ वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें किसके इक्वल मिलेगी, 0 के इक्वल ही मिलेगी। तो यहाँ से हमने एक बात तो प्रूफ कर दी, दैट इज इनके दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं 0 0 पॉइंट पर। अब हमें दूसरी बात यहाँ जो प्रूफ करनी है वो ये प्रूफ करनी है कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है 0 0 पर। तो आइए वो प्रूफ करते हैं। अब देखिए, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है तो हमने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन जो दो वेरिएबल के लिए हमने सीखी थी वो हमने अप्लाई कर दी है। अब यहाँ क्या करेंगे, जो जो यहाँ पर वैल्यूज हमें पुट करनी है वो पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट h कॉमा k टेंड्स टू 0 0 तो एज इट इज है, एफ ऑफ a प्लस h और b प्लस k, क्योंकि यहाँ पर हमारे a और b पॉइंट क्या है, 0 0 है, तो मुझे क्या फाइंड करना होगा, एफ ऑफ h कॉमा k फाइंड करना होगा, क्योंकि a और b तो 0 0 है। तो एफ ऑफ h कॉमा k का मतलब क्या, एफ ऑफ h कॉमा k का मतलब ये है कि फंक्शन में मुझे x की जगह तो h पुट करना है और y की जगह k पुट करना है। तो फंक्शन में जब मैं x की जगह h और y की जगह k पुट करूंगी तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ एच के मिल जाएगा, क्योंकि पावर 1/2 है जिसे मैं अंडर रूट लिख सकती हूँ, माइनस एफ ऑफ 0 0। एफ ऑफ 0 0 हमें फाइंड करना है क्योंकि ए बी पॉइंट क्या है हमारा, 0 0 है। तो 0 0 मतलब फंक्शन में x की जगह भी 0 और y की जगह b जब हम लोग 0 पुट करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, माइनस h एज इट इज है। अभी हम लोगों ने एफ ऑफ एक्स 0 0 की वैल्यू क्या फाइंड करी थी, 0 फाइंड करी थी, तो यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस के एफ ऑफ वाई 0 0 की वैल्यू भी क्या थी, 0 थी, अपॉन h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर जो है वो एज इट इज है। तो यहाँ से हमें सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, लिमिट h कॉमा k टेंड्स टू 0 0 अंडर रूट ऑफ एच के अपॉन अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। अब हमें यहाँ ये वैल्यू मिल रही है, हमें ये प्रूफ करना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है 0 0 पॉइंट पर। तो डिफरेंशिएबल नहीं होने का मतलब हमें क्या प्रूफ करना होगा, यहाँ भी अगर मैं k को mh पुट कर देती हूँ और फिर उसकी लिमिट फाइंड करती हूँ तो मैं ये देखूंगी कि मुझे जो लिमिट की वैल्यू मिलेगी वो m पर डिपेंडेंट होगी, और क्योंकि वो m पर डिपेंडेंट होगी मतलब m की डिफरेंट वैल्यूज पर मुझे डिफरेंट लिमिट की वैल्यू मिलेगी। और इससे ये साफ साफ यही पता चलता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज रखने पर या फिर डिफरेंट पाथ्स कंसीडर करने पर हमें अलग अलग वैल्यू लिमिट की मिल रही है। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पुट करना है, पुट k इज इक्वल टू एम एच, h टेंड्स टू 0 और k की जगह हमें क्या पुट करना है, एम एच पुट करना है। तो एम एच जब हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, h इंटू एम एच, जो कि क्या हो जाएगा, एम एच स्क्वायर हो जाएगा। और एम एच स्क्वायर होने की वजह से हमें वहाँ क्या मिलेगा, h इंटू अंडर रूट एम मिलेगा, अपॉन यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, k की जगह जब एम एच पुट करेंगे तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, एम स्क्वायर एच स्क्वायर मिलेगा। h स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और रूट से बाहर आने पर वो क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस एम स्क्वायर बचेगा। h से h कैंसिल हो जाएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है किस पे डिपेंडेंट है, m पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन 0 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी लिमिट की वैल्यू m पर डिपेंडेंट है। आई होप आपको एग्जांपल 1 एकदम क्लियर होगा। आइए एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं।
देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि अगेन हमें दो वेरिएबल का फंक्शन गिवन है और अब हमें ये शो करना है कि ये डिफरेंशिएबल होगा ओरिजिन पर। देखिए लास्ट एग्जांपल में हमने जो शो किया था वो क्या शो किया था कि वो डिफरेंशिएबल नहीं था। डिफरेंशिएबल नहीं होने का मतलब साफ साफ हमने जो वो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन थी उसकी वैल्यू अगर जीरो आती है इट मीन्स फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमने यही देखा था कि उसकी लिमिट की वैल्यू m पर डिपेंड कर रही थी, मतलब वो जीरो नहीं हो सकती, हमेशा हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी m की वैल्यू जैसे जैसे हम लोग पुट करेंगे। और यहाँ हमें क्योंकि इसे क्या शो करना है, डिफरेंशिएबल शो करना है। मेरा एम ये है कि वो जो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन हमने सीखी है उसकी वैल्यू अगर जीरो आती है तो मैं कह दूंगी ये फंक्शन क्या है, ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए लिख देते हैं कि हमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई क्या गिवन है, एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर गिवन है, और हमें ए बी पॉइंट जो गिवन है वो क्या गिवन है, 0,0 गिवन है। अब हमें क्या करना है, हमें डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करनी है, दैट इज लिमिट h, k टेंड्स टू 0, 0 f ऑफ a प्लस h, b प्लस k माइनस f ऑफ a b माइनस h इंटू f ऑफ x a b माइनस k इंटू f ऑफ y a b अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। हमें क्या करना है, हमें इसमें जो भी वैल्यूज पूछी गई है उसे पुट करना है, और अगर हमें रिजल्ट जीरो मिलता है इट मीन्स हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ हम लोग जो जो वैल्यूज मुझे चाहिए पहले मैं वो फाइंड कर लेती हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एफ ऑफ एच, के h, k क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि ए बी पॉइंट अगेन 0, 0 है। तो मुझे जो भी फंक्शन गिवन है उसमें मुझे x की जगह तो h पुट करना है और y की जगह k पुट करना है। तो जैसे ही मैं x की जगह h और y की जगह k पुट करूंगी मुझे ये मिलेगा f ऑफ एच के की वैल्यू, और f ऑफ ए बी जो है वो क्या मिलेगा मुझे, f ऑफ ए बी दैट मीन्स f ऑफ 0, 0। f ऑफ 0, 0 मतलब मुझे x और y दोनों की जगह 0 पुट करना है, तो f ऑफ 0, 0 मुझे 0 मिलेगा। अगेन अगर हम लोग f ऑफ x ए बी फाइंड करेंगे तो f ऑफ x ए बी की वैल्यू या फिर f ऑफ x 0, 0 की जो वैल्यू है, तो देखिए जब हम लोग f ऑफ x 0, 0 फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, b के इक्वल होती है। a और b क्योंकि यहाँ 0 गिवन है तो f ऑफ h, 0 मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस f ऑफ 0, 0 होता है जिसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली, दैट इज 0 अपॉन h। तो हमें क्या करना है, फंक्शन में x की जगह तो h और y की जगह 0 पुट करना है। तो जैसे ही x की जगह h और y की जगह 0 पुट करूंगी ये वैल्यू हो गई 0। यहाँ क्या आ जाएगा, ओनली h आ जाएगा। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, लिमिट h, लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h मिलेगा, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि f ऑफ x 0, 0 की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 1 के इक्वल आ रही है। सिमिलर मैनर में अगर हम लोग f ऑफ y 0, 0 निकालेंगे तो वो क्या होगा, लिमिट k टेंड्स टू 0 होगा, f ऑफ 0, k हो जाएगा माइनस 0 अपॉन k हो जाएगा। आई होप आपको अब इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्योंकि हमने डायरेक्ट लिखा है a की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, f ऑफ y का जो डेफिनेशन होती है उसे मैंने यहाँ अप्लाई किया। तो सिमिलर मैनर में जब मैं फंक्शन में x की जगह 0 और y की जगह k पुट करूंगी तो x की जगह 0 पुट करने पे ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा, k स्क्वायर आएगा। तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट k टेंड्स टू 0 k स्क्वायर अपॉन k मिलेगा। तो एक k से एक कैंसिल हो जाएगा, और जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 0। इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0। तो मुझे f ऑफ y 0, 0 की वैल्यू कितनी मिल रही है, 0। तो मेरे काम की जो वैल्यूज है वो ये है, एक वैल्यू तो ये है, मुझे f ऑफ h, k की वैल्यू चाहिए, मुझे f ऑफ 0, 0 की वैल्यू चाहिए, मुझे f ऑफ x और f ऑफ y की वैल्यू चाहिए 0, 0 पर। क्यों चाहिए, क्योंकि ये सारी वैल्यूज मुझे यहाँ पुट करनी है। तो आइए नेक्स्ट स्टेप में ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू 0 आती है या फिर कुछ और आती है। तो देखिए जो सारी वैल्यूज हमने अभी कैलकुलेट करी थी वो सारी वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दी है, उन्हें पुट भी कर दिया है। जैसे ही मैंने सारी वैल्यूज पुट की तो मुझे क्या मिला, मुझे यहाँ से ये वैल्यू एज इट इज है, यहाँ से मुझे माइनस का h मिला, माइनस के h से प्लस का h कैंसिल हो गया, और फिर जब मैं इसे h, k टेंड्स टू 0, 0 लिमिट अप्लाई करूंगी तो मुझे इसकी वैल्यू किसके इक्वल मिलेगी, 0 के इक्वल मिलेगी। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो डिफरेंशिएबिलिटी फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की जो डेफिनेशन थी उसकी वैल्यू हमें 0 प्रूव करनी होती, तभी हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन f ऑफ x y a b पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ हमने इसकी वैल्यू 0 प्रूव कर दी। इट मींस ये जो फंक्शन है वो ओरिजिन दैट इज 0, 0 पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। ओके, सो आई होप आपको एग्जांपल सेकंड भी एकदम क्लियर होगा। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, हमें फंक्शन वही f ऑफ x y गिवन है जो कि sin x प्लस cos y गिवन है, और हमें इसे प्रूव करना है कि डिफरेंशिएबल होगा एवरीवेयर। अभी तक जो हमने दो एग्जांपल्स ट्राई किए वहां हमें पॉइंट गिवन था और वो 0, 0 गिवन था, तो हमारा काम आसान हो गया था क्योंकि बहुत सारी वैल्यू 0 हो गई थी, तो बहुत
बहुत इजी कैलकुलेशन के साथ हमने काम कर लिया था। इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है, इस क्वेश्चन में यही ट्विस्ट है कि आपको बोला है कि हर जगह वो डिफरेंशिएबल होगा, ये बात आपको प्रूफ करनी है। तो हर जगह में कोई भी ए बी पॉइंट हम लोग कंसीडर करके चलेंगे, उस ए बी पॉइंट पर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे और फिर उस डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए अगर हमारी वैल्यू 0 आ जाएगी, इट मीन्स हम ये कह देंगे कि वो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पर, ए बी पॉइंट पर, जो कि कोई भी पॉइंट हो सकता है आर स्क्वायर में से। तो हमने यही किया है, फंक्शन हमें जो गिवन है वो फंक्शन हमने पुट किया है, हमने ए बी कोई भी पॉइंट लिया है आर स्क्वायर में से। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस पे वो डेफिनेशन अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी की जो हमने सीखी है, और उसमें जो जो वैल्यूज हमें चाहिए वो वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट करके उसमें पुट करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि हमें करना क्या है। तो आइए साथ साथ में सॉल्व कीजिए, पेन कॉपी उठाइए और इस एग्जाम्पल को साथ साथ में सॉल्व कीजिए, क्योंकि उससे चीजें बहुत आसान होती है। मैं आपको पहले भी काफी बार समझा चुकी हूँ कि सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा, साथ साथ में सॉल्व करते रहिए, उससे आपको चीजें ज्यादा क्लियर होगी। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ हम लोग सबसे पहले जो डेफिनेशन हम लोग जानते हैं वो डेफिनेशन हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो डेफिनेशन कहती है लिमिट h, k टेंड्स टू 0 0 f ऑफ a प्लस h, b प्लस k माइनस f ऑफ a b माइनस h इंटू f ऑफ x a b माइनस k इंटू f ऑफ y a b अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू आपको अगर याद होगी तभी तो आप क्वेश्चन की शुरुआत कर पाएंगे। डिफरेंशिएबिलिटी फॉर द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल का क्वेश्चन आ गया, अगर हमें यही नहीं पता है कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है तो कैसे हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, कहाँ हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे और किसकी वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसीलिए हम लोग अगर बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम इन वैल्यूज को लिखेंगे, इन फॉर्मूलाज को लिखेंगे, बोलते हुए लिखेंगे, तो हमें याद हो जाएगा साथ साथ, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि जब हमें ये पता है कि हमें क्या क्या फाइंड करना है तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा पॉइंट ए बी जो है वो ए बी ही है, वहां 0 0 या ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें क्या क्या वैल्यूज फाइंड करनी है, सबसे पहले हमें ये वैल्यू चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के। इट मीन्स मुझे मेरे फंक्शन में x की जगह क्या पुट करना है, a प्लस एच पुट करना है, और y की जगह क्या पुट करना है, b प्लस के पुट करना है। तो जब मैं फंक्शन में x की जगह क्या पुट करूं, a प्लस एच पुट करूं, और y की जगह क्या पुट करूं, b प्लस के पुट करूंगी, तो मुझे यही वैल्यू मिलेगी, साइन ऑफ a प्लस एच प्लस कॉस ऑफ b प्लस के। ये तो मेरे किसके वैल्यू हो गई, f ऑफ a प्लस एच b प्लस के की वैल्यू हो गई। अब मुझे वैल्यू फाइंड करनी है f ऑफ a b की। f ऑफ a b की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ a b मतलब मुझे फंक्शन में x की जगह a और y की जगह b पुट करना है, तो मुझे मिलेगा साइन ऑफ a प्लस कॉस ऑफ b। देन f ऑफ x a b की वैल्यू निकालनी है। अब आप बताइए जल्दी से कि f ऑफ x a b की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच कॉमा b माइनस f ऑफ a b अपॉन h के इक्वल होती है। तो यहाँ हमें क्या करना है, अब हमें लिमिट फाइंड करनी है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच कॉमा b, मतलब फंक्शन में x की जगह a प्लस एच और y की जगह b पुट करने पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, साइन ऑफ a प्लस एच प्लस कॉस ऑफ b माइनस f ऑफ a और f ऑफ b की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी है, साइन ऑफ a माइनस कॉस ऑफ b, प्लस है बट वो माइनस से माइनस हो जाएगा अपॉन h। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो cos b से cos b तो हो गया कैंसिल। यहाँ हमें क्या मिला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ a प्लस एच माइनस साइन ऑफ a अपॉन h। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम लोग साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हमें मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 cos a प्लस बी अपॉन एच। यहाँ पर अगर हम लोग साइन a और साइन b लेट करके चलेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, 2 cos a प्लस बी बाय 2 इंटू साइन a माइनस बी बाय 2। तो वो फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2 cos a प्लस बी मीन्स a प्लस एच प्लस a, तो वो हो जाएगा 2a प्लस एच बाय 2 इंटू साइन a माइनस बी क्या हो जाएगा, a प्लस एच माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा h बाय 2 अपॉन h। अब देखिए इसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिख रही हूँ, हम क्या कर रहे हैं, इस 2 को तो मैं नीचे शिफ्ट कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, h बाय 2 हो जाएगा। और ये मैं क्यों कर रही हूँ आपको अभी पता चलेगा। इस 2 को मैं अगर नीचे शिफ्ट कर दूंगी तो ये हो जाएगा h बाय 2, और यहाँ 2a अपॉन 2 अगर हम लोग करेंगे तो वो a हो जाएगा, और फिर इस h के साथ 2 को लिखेंगे तो h बाय 2 हो जाएगा। तो देखिए ये जो मैंने आपको अभी 2 बातें कही उसको अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 मिलेगा। मुझे क्या करना है, cos तो एज इट इज है,
2a/2 करूंगी तो क्या मिलेगा, a मिलेगा, और h/2 करूंगी तो h/2 मिल जाएगा। इज इट क्लियर? अब हमें क्या करना है, साइन h/2 भी एज इट इज है, साइन h/2 भी एज इट इज है, अपॉन ये h है और इसके नीचे हमने इस 2 को शिफ्ट कर दिया है। हमने ये क्यों किया है आपको पता है, क्योंकि यहाँ मुझे ये दिख रहा है साइन h/2 अपॉन h/2, और साइन a/a की जब हम लोग लिमिट अप्लाई कर देंगे h टेंड्स टू 0 तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, और h की लिमिट यहाँ भी अप्लाई कर देंगे तो मुझे आंसर इसका क्या मिलेगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में cos a मिल जाएगा। तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ a प्लस h/2 इंटू साइन h/2 अपॉन h/2। तो इसमें जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे हमें इसकी वैल्यू किसके इक्वल मिलेगी, cos ऑफ a के इक्वल मिलेगी। आई होप आपको यहाँ तक ये वाला क्वेश्चन एकदम क्लियर है। हमने यहाँ किसकी वैल्यू फाइंड करी है, f ऑफ x a b की वैल्यू फाइंड करी है। आप ये वैल्यूज नोट करते हुए चलना, ताकि जब हम लोग इसमें पुट करेंगे तो हमें ध्यान रहे, क्योंकि मैं तो यहाँ अभी इरेज करने वाली हूँ, तो हमें ध्यान रहे कि हमने f ऑफ x a b की वैल्यू cos a फाइंड करी थी, और सिमिलर मैनर में f ऑफ a प्लस h b प्लस k की वैल्यू ये थी और a b की वैल्यू ये थी। ठीक है, ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी। अब सिमिलर मैनर में आपका काम है कि आप फाइंड करेंगे किसकी वैल्यू, f ऑफ y a b की वैल्यू। तो जल्दी से पेन कॉपी उठाइए और f ऑफ y a b की वैल्यू फाइंड करिए। ओके, सो आई होप आपने f ऑफ y a b की वैल्यू फाइंड की होगी और आपको उसकी वैल्यू किसके इक्वल मिली होगी, माइनस ऑफ साइन b के इक्वल मिली होगी। किसके इक्वल, माइनस ऑफ साइन b, क्योंकि f ऑफ x a b अगर cos से आ रहा था तो वहां फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला चेंज होने की वजह से हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन b मिलेगा। आई होप आपने इसे सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे। तो जैसे ही मैं ये सारी वैल्यूज जो मुझे चाहिए थी मुझे मिल चुकी है, तो लिमिट h k टेंड्स टू 0 0 अगर मैं वैल्यू यहाँ पुट करूंगी तो मुझे, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, साइन ऑफ a प्लस h प्लस कॉस ऑफ b प्लस k, माइनस f ऑफ a p की जगह मुझे पुट करना है माइनस ऑफ साइन a माइनस ऑफ कॉस b, माइनस h एज इट इज है, f ऑफ x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, कॉस a निकाली है, माइनस k एज इट इज है, और f ऑफ y की वैल्यू माइनस साइन b है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का साइन b हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट ऑफ h² प्लस k² क्या है, एज इट इज है। अब देखिए हमारा एम ये है कि हमें इस स्टेप को सिंप्लीफाई करना है। अब आप खुद सोचिए कि अगर इस स्टेप को मुझे सॉल्व करना है तो मुझे इसमें कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही होगा जिससे मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए, मैं इसकी इतनी टफ कैलकुलेशन को इजी बना पाऊँ। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन a प्लस h वाली टर्म, साइन a वाली टर्म और कॉस a वाली टर्म, जो भी a वाली टर्म्स है उन्हें सबको एक साथ लिख देंगे, जो b वाली टर्म्स है उन्हें एक साथ लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, जो भी a वाली टर्म्स है उनमें से h को कॉमन ले लेंगे। सिमिलरली जो b वाली टर्म्स है उसमें से k को कॉमन ले लेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये वाला स्टेप भी क्लियर होगा। तो आइए नेक्स्ट स्टेप में यही स्टेप करते हैं जो मैंने आपको अभी समझाया। तो देखिए जो दोनों स्टेप्स की मैंने अभी बात की थी वो दोनों स्टेप्स मैंने यहाँ कर दिए हैं। जो कि मैंने आपको क्या कहा था कि जो मैंने सिंगल टिक वाली टर्म्स लिखी है वो सारी मैंने एक साथ लिखी है और उनमें से मैंने h को कॉमन ले लिया। तो जब मैंने सिंगल टिक वाली टर्म्स में से h को कॉमन लिया तो क्योंकि इन दोनों के पास h नहीं है तो h डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ से h क्या आ चुका है, बाहर आ चुका है। सिमिलरली जो डबल टिक वाली टर्म्स है उनमें से मैंने k को कॉमन ले लिया है और जहाँ k नहीं था वो डिवाइड हो जाएगा और जहाँ k था वहां से बाहर आ चुका है। आई होप आपको ये वाला स्टेप तो एकदम क्लियर होगा। अब हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में कुछ नहीं किया है, बस h के अपॉन में h² प्लस k² लिखा है और सेपरेटली सब पर लिमिट अप्लाई कर दी है। तो देखिए क्या किया है, लिमिट h k टेंड्स टू 0 0 एज इट इज है, h अपॉन ये वाली टर्म भी एज इट इज है। अब मुझे इस फंक्शन पे क्योंकि इस लिमिट को ही अप्लाई करना है तो क्योंकि यहाँ k है ही नहीं इस वजह से यहाँ लिमिट मैंने h k इस वजह से मैंने यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 अप्लाई कर दी है। सिमिलरली यहाँ जब मैंने प्लस में लिमिट को सेपरेट किया तो यहाँ k अपॉन h² प्लस k² पे तो लिमिट h k टेंड्स टू 0 0 ही लगेगी, बट इस वैल्यू पर लिमिट k टेंड्स टू 0 अप्लाई हो जाएगी। आई होप आपको ये दोनों स्टेप्स एकदम क्लियर है। अब यहाँ तक नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जब इस तरीके का कॉम्प्लिकेट सिचुएशन बन जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग k को कुछ भी पुट कर देते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमने k को mh पुट किया था, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, k की जगह जब mh पुट करेंगे तो हमें इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल जाएगी। तो अब वही लास्ट स्टेप यहाँ बचा है, हमें क्या करना है, k की जगह mh पुट करना है, k की जगह mh पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और हमें यहाँ ये प्रूफ करना है कि ये डिफरेंशिएबल है। तो हम ये देखेंगे कि वहाँ m पर डिपेंड नहीं करेगा, उसकी वैल्यू k इक्वल टू mh पुट करने पे 0 हमें मिलने वाली है। तो आइए इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं, इस क्वेश्चन को एंड करते हैं। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा मैंने अनइवन तरीके से इस क्वेश्चन को अब एंड किया है। मैं चाहती तो इस स्टेप को फिर से यहाँ लिख सकती थी,
बट कोई बात नहीं, मैंने डायरेक्टली यहाँ एरो बना दिया है कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप होने वाला है। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि k की जगह mh हमें पुट करना है। k की जगह जब मैं mh पुट करूंगी तो आप देख सकते हैं यहाँ h ही है। यहाँ अगर मैं k की जगह mh पुट करूंगी, जैसा मैंने आपको पहले फर्स्ट एग्जाम्पल में भी सिखाया है, यहाँ क्या हो जाएगा, m स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर कॉमन आके h हो जाएगा, अंदर बचेगा 1 प्लस m स्क्वायर। अब देखिए यहाँ है ट्विस्ट। अभी हमने जब f ऑफ x ए बी की वैल्यू फाइंड की थी तो हमें यही स्टेप नहीं मिला था, वहां पर साइन a माइनस साइन बी अपॉन h था। फिर हमने यहाँ साइन a माइनस साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई किया था, cos और 2 cos a प्लस b अपॉन 2 साइन a माइनस b अपॉन 2 आया था। फिर हमने उस पर लिमिट्स अप्लाई करी थी, जो भी हमने प्रोसेस सॉल्व किया था वहां से हमें इसकी वैल्यू किसकी इक्वल मिली थी, cos a की इक्वल मिली थी। और जो वैल्यू मैंने आपको फाइंड करने को कही थी वो इसकी वैल्यू थी, और वो किसके इक्वल थी, माइनस का साइन b के इक्वल थी। तो जैसे ही हम लोग इसकी जगह cos a और इसकी जगह माइनस का साइन b पुट करेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोगों ने इसमें वैल्यूज पुट करी तो यहाँ ये वैल्यू किसके इक्वल मिल जाएगी, 0 के इक्वल मिल जाएगी। ये वैल्यू भी किसके इक्वल मिल जाएगी, 0 के इक्वल मिल जाएगी। तो हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया है ए बी पॉइंट पर, जो कि कोई भी ए बी पॉइंट था आर स्क्वायर में से। ओके, सो आई होप आपको ये वाला एग्जांपल एकदम क्लियर होगा। काफी अच्छा एग्जांपल था, लेंथी एग्जांपल था, डायरेक्टली लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है ऐसा एग्जांपल था, बट इजी था। मुझे नहीं लगता आपको कहीं भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आई होगी, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर है। यहाँ हमने कुछ भी नया कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं किया है। डिफरेंशिएबिलिटी की जो हम डेफिनेशन जानते थे वो डेफिनेशन हमने अप्लाई करी है। वहाँ जो जो वैल्यूज मुझे चाहिए थी बस वो वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करनी थी। बस ट्विस्ट यहाँ इसलिए आया था क्योंकि यहाँ ए बी पॉइंट 0 नहीं था, तो कैलकुलेशंस थोड़ी सी लेंथी थी बट आसान थी। कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई करके, कुछ ट्रिक्स अप्लाई करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। इसी के साथ एग्जाम्पल 3 भी फिनिश होता है। आइए एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये तो आपके लिए होमवर्क होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है। इसमें हमें ये शो करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पर। और ये सेम एग्जाम्पल हमने कंटिन्यूटी जब 2 वेरिएबल के लिए पढ़ा था, तो वहां एग्जाम्पल नंबर 6 सेम टू सेम एग्जाम्पल है, वहां हमने इस फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ कर रखा है। तो आप इसे सिमिलर मैनर में कंटिन्यूअस प्रूफ कर देंगे। डिफरेंशिएबिलिटी मैंने अभी आपको 3 एग्जाम्पल्स में इतने अच्छे से समझा दी है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अच्छे से समझाई है। मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मैंने तीनों एग्जाम्पल को आपको पूरा सॉल्व करके बताया है, और तीनों एग्जाम्पल में हमने सेम मेथड को बार बार अप्लाई किया। तो अब तो आप बिल्कुल एकदम तैयार है इस क्वेश्चन में भी इस फंक्शन को नॉन डिफरेंशिएबल शो करने के लिए। और सिमिलर पैटर्न का एग्जाम्पल नंबर 5 भी है, तो ये दोनों एग्जांपल्स आप लोग खुद ट्राई करेंगे। आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब मेरे पास एक लास्ट एग्जांपल बचा है, दैट इज एग्जांपल नंबर 6, जहां पोलर कोऑर्डिनेट का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट काम आने वाला है, जो हमने स्टार्टिंग में इस लेक्चर में सीखा था। बट प्रॉब्लम अभी ये हो गई है कि मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो चुका है, मुझे नोटिफिकेशन मिल चुका है। तो अब मुझे क्या करना होगा, पहले जो आज सारी वीडियोस बनाई हैं उन्हें एडिट करना होगा, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो पर काम कर सकती हूँ। तो इसीलिए वो लास्ट एग्जाम्पल जो अब रह रहा है वो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। बट और उस एग्जाम्पल में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बता देना। जब हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में मैं पहले वो एग्जाम्पल आपके लिए सॉल्व कर दूंगी, फिर हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम पर जंप करेंगे। तो इसी के साथ आज हमने डिफरेंशिएबिलिटी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अब आपका काम यह है लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी तीनों को अच्छे से रिवाइज कीजिए। अब हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम पर जंप करेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।